तो आज मैं आपके लिए ये जो कहानी सुना रहा हूँ और आप लोगों के लिए ये जो कहानी है वो क्यों सुननी चाहिए, इसकी पीछे की जो वजह है वो ये है। जब आप इस कहानी को सुनेंगे और इस कहानी के जब आप अंत में पहुंचेंगे तो आप ये जानेंगे ये जो व्यक्ति है वो कितनी सारी चीजों को, कितनी सारी प्रताड़ना को, कितनी सारी मानसिक जो प्रताड़ना होती है उसको कैसे सहन करता है। और जो हमारे समाज में, हमारे कानून में जो लोग हैं वो उस व्यक्ति को किस तरीके से परेशान करते हैं। और जो व्यक्ति है वो लास्ट में आकर कुछ ऐसा कदम उठाता है जिसे जानकर जो जितने भी लोग इसको सुनते हैं, जानते हैं, वो भी हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। अब जो कहानी है वो शुरू होती है बिहार के समस्तीपुर जगह से। यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है अतुल सुभाष। जो अतुल सुभाष हैं वो शुरू से ही पढ़ाई में काफी अच्छे होते हैं और पढ़ाई के साथ साथ अन्य सारी जो एक्टिविटी होती है उनमें भी बहुत बढ़िया होते हैं। अब जो धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और वो इंजीनियरिंग करते हैं जो कि सॉफ्टवेयर में होती है। और इंजीनियरिंग करने के बाद वो सीधे जाते हैं बेंगलुरु की ओर और उस जगह पर जाकर इंटरव्यू वगैरह देते हैं और अच्छी कंपनी में सेटल हो जाते हैं, अच्छी जॉब करने लगते हैं। जो कि जो उनकी जॉब होती है वो एज ए एआई इंजीनियर की होती है। और आप सभी लोग जानते हैं जो बेंगलुरु है वो एक आईटी सेक्टर, एक आईटी जगह है जहाँ पर अधिकतर जॉबें इस तरीके की होती हैं। जो अतुल सुभाष होते हैं वो, उनका जो व्यवहार इस तरीके का होता है कि काफी सुलझे हुए और काफी अच्छे व्यक्ति होते हैं, मिलनसार व्यक्ति होते हैं। अब जो अतुल सुभाष होते हैं उनकी जो एज है, उम्र है, वो लगभग 34 यानी 34 साल के आसपास होती है। और उसी के साथ में अब जो इनके बूढ़े माता पिता होते हैं 55 से 60 साल के बीच में, वो उनके लिए फोर्स करते हैं शादी के लिए। कहते हैं कि जो लाइफ में जितना सेट होना चाहिए, जितनी हमें जरूरत होती है उस हिसाब से तुम्हारे लिए पर्याप्त हो चुका है और अब तुम्हें शादी करनी चाहिए और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए जिससे कि जो तुम्हारी जिंदगी है वो काफी अच्छे तरीके से हो सके। और जो अतुल सुभाष होते हैं उनका कहना ये होता है कि अभी थोड़ा मुझे और सेटल होने तो थोड़े अच्छी तरीके से, जिससे कि जो मेरा जीवन है वो और बेहतर हो सके। लेकिन जो उसके माँ पिता होते हैं, भाई भी होते हैं, वो उन पे प्रेशर डालते हैं, बताते हैं कि अब तुम्हें कर लेनी चाहिए। तो जो अतुल सुभाष होते हैं वो भी उनकी बात को मानते हैं और शुरू करते हैं। जो शादी की कई सारी साइटें होती हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं शादी.com, जीवन साथी, कई ऐसी साइट्स हैं। अब जो अतुल सुभाष है अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं उस साइट पर। और जो प्रोफाइल है उसके बाद कई सारे लोगों से बातचीत होती है जो कि उन्हें समझ में नहीं आता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको एक लड़की की प्रोफाइल दिखती है जिसका नाम होता है निकिता सिंघानिया। और जो निकिता सिंघानिया होती है वो दरअसल जौनपुर की रहने वाली होती है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब जो लड़की के फैमिली वाले और लड़के के फैमिली वाले यानी अतुल सुभाष की फैमिली के लोग, दोनों लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सगाई होती है जो कि काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। और जो निकिता होती है, जो शादी से पहले बातचीत करने का जो तरीका होता है काफी अच्छा होता है, जो कि कम बोलने वाली एक लड़की होती है। अब जब जिंदगी आगे आगे बढ़ती है धीरे धीरे, तो जो अतुल सुभाष होते हैं उसके कई सारे प्लान इस तरीके के होते हैं कि बाहर घूमने का, मॉरिशस वगैरह, मलेशिया वगैरह, और इस तरीके से वो आगे घूमने के लिए जाते हैं निकिता के साथ में। अब उसके बाद 1 साल के बाद उनके जो निकिता है वो प्रेग्नेंट होती है, जो कि शादी उनकी 18-19 में हुई थी। उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट के बाद अब जो निकिता का स्वभाव होता है, बिहेवियर है, वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। और जो अतुल सुभाष होते हैं उनके बीच में झगड़े भी होते हैं, लेकिन जो अतुल सुभाष होता है अपनी तरीके से उनको सुलझाने की भी कोशिश करता है कि ये जो रिश्ता है, ये जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से चलती रहे। क्योंकि अब जो उनका एक बच्चा भी है उसका भी
परवरिश पूरी अच्छी तरीके से हो सके। अब उसी के साथ में ये जो अतुल सुभाष होते हैं वो उनके लिए एक जॉब भी लगवाते हैं, चूंकि वो इंजीनियरिंग थे तो कोडिंग वगैरह सिखा के इस तरीके से निकिता की जॉब भी लगवाते हैं और उनके लिए बार बार उस जगह पर ड्रॉप करना, पिकअप करना, ये जो चीजें हैं वो काफी चलती रहती हैं, यानी कि तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का सफर डेली का करना। और बेंगलुरु जैसी जगह पे वाकई में वो बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये जो जितने भी बड़ी जगह होती हैं, चाहे नोएडा, दिल्ली हो, तो इन जगह पर भी काफी ट्रैफिक रहता है। तो ये जो समस्या थी, लेकिन जो अतुल सुभाष था वो अपने जो उसका वैवाहिक जीवन था उनको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का था। और क्योंकि जो अतुल सुभाष थे वाकई में उनका जो नेचर था वो यही था कि चीजों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए और समझा जाए। अब धीरे धीरे उसकी माँ भी उस जगह पर आती हैं उसके घर पर देखभाल के लिए, और जो अतुल सुभाष होता है वो केयर टेकर भी रखता है, जिससे कि उसको कम काम करना पड़े, और बल्कि काम बिल्कुल ही नहीं करना पड़े, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद इस तरीके से बॉडी में काफी कमजोरियां होती हैं, तो इस वजह से अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और उसकी माँ भी जो है वो चली जाती है उस जगह से, और उसका जो समय है वो कटता नहीं है। अब वो साथ ही साथ में अपने कई सारे टीवी शो जो के ड्रामा आता है कोरियन, उसको देखती है, और उसकी जो इमेजिनेशन होती है वो इस तरीके की हो जाती है, उन लोगों को पसंद करती है जो कि उस कोरियन ड्रामा में दिखाया जाता है। अब धीरे धीरे कुछ शादी के बच्चा हो जाता है, उसके बाद 3 या 4 साल के बाद जो निकिता होती है वो अपने घर पर चली आती है। उसके पीछे की वजह ये थी, जो निकिता है वो धीरे धीरे घर पर कलेश, ये लड़ाई इस तरीके से करती थी, और उसकी अपने पति से पैसों की डिमांड रहती थी। जो पहली डिमांड होती है उसकी 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5, फिर जो डिमांड है वो 30 लाख से लेकर 50 लाख तक पहुंच जाती है। और जो अतुल सुभाष होता है वो अब जो उसका इनकार था वो कर देता है, क्योंकि जो 3 लाख 4 लाख इस तरीके से काफी रकम पहले ही दे चुका था। अब उसके बाद ये जो निकिता होती है अपने घर पे पहुंचती है, बातचीत होती है, उसके बाद ये जो केस है अब वो डालती है अपने पति पर पति पर केस डालते हैं, और फैसला इस तरीके से नहीं हो पाता है, चीजें आगे बढ़ती हैं, और जो अतुल सुभाष होता है वो जॉब करते हैं बेंगलुरु में, और जो केस चलता होता है वो हाई कोर्ट इलाहाबाद में चलता है, वहां से डेली आना जाना, अप डाउन, इस तरीके से जो अतुल सुभाष होते हैं वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, काफी परेशान हो जाते हैं। और अब धीरे धीरे करके एक दिन गुजरता है, और अब जो तारीख आती है वो आती है 9 दिसंबर 2024। 9 दिसंबर 2024 को यूट्यूब पर और न्यूज चैनल जितने सारे हैं, जितने भी सोशल मीडिया की साइटें हैं, उन सभी पर एक वीडियो सर्कुलेट होती है, जिसमें एक व्यक्ति होता है जो कि अपने सिर पर अपने कानों में हेडफोन लगाया हुआ होता है, और जो वो वीडियो होती है वो दरअसल होती है उसके सुसाइड वीडियो, और जो वीडियो की लेंथ होती है तकरीबन 1 घंटे की होती है, और वो नोट भी लिखता है, और जो नोट बुक होती है, और नोटबुक में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नोट होते हैं वो तकरीबन 24 पन्नों के नोट होते हैं। अब उस वीडियो में जो अतुल सुभाष है वो कई सारी चीजों का खुलासा करते हैं, और खुलासा वो इस तरीके से करते हैं कि जब मैं उस जगह पर जाता हूँ, उस कोर्ट में जाता हूँ, वहां पर जो पेशकार होता है, जो तारीख देता है, वो पैसे लेता था। जो जज थी उससे भी कई सारी बातचीत हुई थी, और उस जज ने भी कहा था कि मैं जानती हूँ ये जो केस है वो पूरी तरीके से फर्जी है, गलत है, लेकिन ये जो जगह है यहाँ पर ऐसा ही होता है, और चाहो तुम तो इसको खत्म भी कर सकते हो। जो कि जज है वो पैसे की डिमांड भी रखती है, लेकिन अतुल सुभाष मना करता है। उसके बाद अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है, उसमें ये भी दावा करता है कि ये जो इसकी पत्नी होती है उसकी जो लास्ट डिमांड होती है वो 3 करोड़ रुपए की होती है। इस तरीके की वो दलील रखती है कि मुझे 3 करोड़ रुपए दे दो, तो ये जो फैसला है, यानी कि जो मर्जी का एक कागज होता है वो साइन हो जाता है, इसमें कि आपसी सहमति हो जाती है, और जो केस होता है वहीं खत्म किया जा सकता है। अब अतुल सुभाष ये बात भी बताते हैं उस वीडियो में कि अगर मैं अपने आप को ही खत्म कर दूं
तो ना ये पैसा रहेगा, और ये जो जितनी भी कहानी है, जितनी भी ये स्टोरी है, वो पूरी पैसे की है। अब वो ये भी बताता है कि मैं ये चाहता हूँ, इतने सारे सबूत हैं जो कि इस नोट में है, इस तरीके से अटैच करते हैं अतुल सुभाष, और वीडियो में बताते हैं कि इतने सबूत होने पर भी अगर मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी मरने के बाद जो मेरी अस्थियां हैं उनको, कि जो सामने जो गटर है उस कोर्ट के सामने एक नाला जा रहा है, उसमें मेरी अस्थियों को बहा दिया जाए, और मैं जिससे कि सबक ले सकूं, सीख ले सकूं कि हमारे देश में इस तरीके की जो चीजें हैं वो वाकई में बहुत बेकार हैं, और दोबारा मैं ऐसा जन्म नहीं लेना चाहूंगा। दोस्तों, ये जो वीडियो होती है तकरीबन 1 घंटे की होती है, जिसमें कि ये जो अतुल सुभाष का जो केस के बीच में जितनी भी सारी परेशानी होती है, उन सारी चीजों को अतुल सुभाष बताता है और जनता के सामने रखता है। और जब ये जो खबर है वो लोगों के सामने आती है, तो वो भी हैरान रह जाते हैं कि ये जो व्यक्ति होता है, एक पुरुष होता है, वो अपने दर्द को, अपने कई सारी मानसिक प्रताड़नाओं को अपने अंदर दबा के रखता है, क्योंकि वो उन लड़कियों की तरह रो भी नहीं सकता है और अपनी बात को रख भी नहीं सकता है। इस तरीके से 9 दिसंबर 2024 को अतुल सुभाष पंखे से लटक के अपनी जान दे देते हैं, और उनकी सीने पर एक A4 साइज का एक पेपर लगा हुआ होता है, जिसमें लिखा हुआ होता है जस्टिस इज ड्यू। अब जो कहानी है, ये जो घटना है, वो यहीं खत्म हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो व्यक्ति है वो वाकई में हम लोगों के लिए और हम इस समाज के लिए जो सच्चाई होती है उनसे हमें रूबरू कराता है, उनसे बताता है कि जो समाज है, ये जो कानून है, वो वाकई में एक व्यक्ति के लिए, जो एक पुरुष है उसके लिए कितना कठिन है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे वीडियो ऐसी देखना चाहते हो। धन्यवाद।